अच्छा 90s में आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड में थे जब उस टाइम पे, फिर बाद में एकदम स्टारडम आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है माइंडसेट में? सेम माइंडसेट चल रहा है या फिर कुछ तो डिफरेंस आता होगा कि नहीं अभी मैं सुपरस्टार बन गया हूँ या फिर मेरे स्ट्रगलिंग के डेज़ में ऐसा था? मैंने उसका असर आने ही नहीं दिया। ये 750 फ़िल्म करने के बाद तो आदमी टेढ़ा चलने लगता है। हम तो देखो नॉर्मल बैठे हैं। हाँ, मेरे से हाँ, बात कुछ कर रहे हो आप अजीब-सा, आज। हाँ, अजीब-सा, हाँ, वो अजीब-सा पागल टाइप का कितने न। और जो उसको समझ गया, जो अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को लेके चला, उसको पता है कि ठीक है, कृपा है तुझ पे। और ऐसी कृपा बहुत शायद तुमसे भी बेहतर लोग होंगे, लेकिन तुझ पे ब्लेसिंग है, कुछ पूर्ण जन्म के, पुराने जन्म के अच्छे कर्म है, माँ-बाप का आशीर्वाद है, किसी का आशीर्वाद तुझे लगा है, उस पर तू चल रहा है, तो धन्यवाद देते हुए शांत रहे, नॉर्मल रहे, कृपा बरसती रहेगी, ब पगलाएगा, बौराएगा, दीवाना होगा, टेढ़ा बनेगा या उल्टा चलेगा या लोगों को पागलों की तरह बात करेगा या एटीट्यूड दिखाएगा। पहले तो से लोग पहचाने नहीं तो लोग तड़पते हो, फिर बाद में लोग पहचानने लगते हैं तो आदमी काला चश्मा पहन के मुँह छुपा के भागने लगता है। वो फिर दिक्कत होती है कि भाई तुम इसी फैन्स के लिए तड़पते थे, जब वही फैन्स तुमको फ़ोटोज़ के लिए चेज़ कर रहे हैं तो फिर तुमको फिर कोफ्त नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बाउंसर उठा के फैन्स को फेंक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अर्ली स्टेज में पैसा आ जाता है सर बहुत ज़्यादा अपने पास एक तो कभी आ जाए तो फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ड्रग्स की आदत लग जाती है, शराब की आदत लग जाती है। वो पॉइंट को कैसे रोका जाए, शिफ्ट कैसे मारा जाए, उसको स्विच कैसे किया जाए? अध्यात्म, ओनली स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल बन गए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे तो शांत रहोगे। अगर आपके पास अध्यात्म नहीं, आपके पास एजुकेशन, आपके पास पढ़ाई नहीं, किताबें नहीं है, देन आप पागल हो। आपको पढ़ना भी चाहिए और आपको अपने से बड़े बुजुर्गों से दोस्ती करके बातचीत करना चाहिए। मोस्टली टॉक टू दैम, उनके एक्सपीरियंस लेते हैं। जहाँ आपको थोड़े से अपने उम्र दराज लोग मिले, उससे बातें करें, उनसे उनका सानिध्य रखें। आप बैलेंस रहेंगे ज़िंदगी में। पैसा तो पागल बना ही देता है, जब अचानक से आ जाए लोगों का, अचानक स्टारडम भी पागल बना देता है। तो अगर उसमें स्पिरिचुअल लोग हों, सही साथी हो, आपकी पत्नी अच्छी हो या आपके माता-पिता अच्छे हों या भाई बड़ा अच्छा हो या घर के लोग, कोई बैलेंस है, आपका मैनेजर ही अच्छा हो, तो कितने बार मैनेजर भी सँभाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको काम डाउन कर सकते हैं कि वेट, फ्राइडे टू फ्राइडे स्टारडम है, या अगर तुम नेता भी बने हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जीतोगे। ये हमेशा यही समय रहेगा, ऐसा तो नहीं। ये तो चक्र है, घूमता रहता है। बोलते हैं ना परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी। परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, अब मतलब आप लोग भगवान की तरह पूछते हैं। हुँ, कोई स्टार, कोई फैन मूवमेंट खतरनाक जो क्रेज़ी हो गया हो बहुत, कभी? बहुत ऐसे कोई हैं मेरे आपको को लगता हो कि अनगिनत, ये सबसे बेस्ट है? अनगिनत। बेस्ट तो नहीं कहें, एक लड़का हमारे को ऐसे ही आया था गाँव में। एक शूटिंग में उसने अपना ब्लेड से हाथ काट के मुझे तिलक लगाने फ़ोन से जा रहा था। ऐसे कुछ फैन्स देख के वो छत पे से कूदने के लिए, टच करने के लिए, कितने गाड़ी के पीछे भूल जाते हैं कि गाड़ी के टायर के नीचे आ सकते हैं, चेज़ करने लग जाते हैं। 2-2 3-3 किलोमीटर गाड़ी के साथ भागते हैं। तो वो बुरा ल हमको अच्छा नहीं लगता। हम उनको उनके उनके शरीर के, या तो बाइक पे चलते हुए सेल्फ़ी वो बनाने लगता है और बाइक चला भी रहे हैं और कार में देख लिए तो। वो थोड़ा-सा स्कैरी लगता है कि इन लोगों को हर्ट ना हो जाए, हार्म ना हो जाए। और मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा, मैं उनका ही हूँ, मैं उनके चे मैं भी भीड़ में ही था पहले। मैं मतलब कुछ नहीं, मैं खाली परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। कुछ मुझे एक्सेप्ट कुछ नहीं लगता कि मैं ग्रीक गॉड हूँ या मेरे पास कुछ ऐसी अद्भुत सी क्वालिटी है। मैं नॉर्मल जाता हूँ, नॉर्मल बातें करता हूँ, डायलॉग भी मैं बात करता हूँ, मैं डायलॉग बोलता नहीं, मैं एक्टिंग करता नहीं। मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे जीना आता है। मुझे एक्टिंग, मैं एक्टिंग वर्ड ही नहीं है किसी भी डिक्शनरी में कि आओ एक्टिंग करो। चलो एक्टिंग करते हैं आज। बोले आओ जियो, इसको जी लेते हैं आओ। तो मैं जी लेता हूँ उसको ठक से, उसी रूप में आ जाता हूँ, खट आँख खोलता हूँ तो एक अलग आदमी होता हूँ। तो ऐसे 600-700 800 लोग बॉडी में लेके चलता हूँ, जिन लोगों को मैंने पढ़ा है, ऐसा कैच किया है ऐसे, और उन लोगों को मैंने अपने फ्लॉपी में रखा है। मौका मिलता है, स्क्रिप्ट में आते हैं, मैं उनको उठा के फिर सामने रख के परफ़ॉर्म करके पैकअप होता है, अपना गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ। आप असली में कैसे हो? आपका व्यक्तित्व क्या है? आप क्या सोचते हो? जैसे आपने बताया 600-700 कैरेक्टर तो है, बट आपका व्यक्तित्व क्या है? क्या सोचते हो आप? मैं एक पति हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भी सेवक हूँ जनता का, मैं शिव भक्त हूँ। और मेरे में बहुत रंग है, मेरे में बहुत रूप है। विदेशों में मैं ज़्यादा रहा हूँ, सो मेरे बहुत रूप हैं, मेरे मुझे, और ये सब में है, मुझे लगता है ये सब लोग होते हैं। सब लोग 6-7 एक्टिंग तो रोज़ दिन में करते ही हैं, कोई माँ-बाप के साथ आप अलग होते हो,
पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग होते हैं, अपने स्टाफ के साथ अलग होते हैं, अपनी टीम के साथ अलग होता है। हर आदमी दिन में 5-6 रोल करता रहता है। तो वही है, मतलब नथिंग ग्रेट, बट या जो भी हूँ रियल हूँ। कैमरे के सामने पैसे लेता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। दिन भर में नॉर्मल रहता हूँ, तो मेरे पास वो लोड नहीं रहता। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ, लाखों से जीतता हूँ। हाँ। कारण है कि मैं नॉर्मल रहता हूँ, मैं रियल रहता हूँ। वहाँ पे एक एक्टर बन के ऐसा नहीं बैठा रहता। मैं उनका दुख सुख उनको कनेक्ट करता हूँ, उनके दुख को समझता हूँ। बात करते हैं, कोई पीड़ा लेके आता है, तो मैं समझता हूँ एज एन एक्टर कि या दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आई कुड फील दैट एज एन एक्टर। और मैं इसको तुरंत सॉल्व करता हूँ। आई बिलीव इन सॉल्विंग इट देयर एट देयर सेल्फ। मुझे टालने की आदत मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे कल आइए ये वर्ड से मुझे चिढ़ है। आपने कहाँ टाला? हमको भी नहीं टाला आज तो आपने। हाँ, आपके चक्कर में हम क्या कहाँ से आ गए वो कैमरे पे नहीं बोल सकते। हाँ। क्या मीटिंग हम कैंसिल करके आए, आप जान ही रहे हैं। सर शुक्रिया आपका। हाँ, अच्छा नहीं लगा कि आप लोग आए थे, और उसमें स्पेशली महिलाएँ भी थीं मुझे, और लगा आप लोग ने कहा कि आप लोग बैंगलोर से आए हैं। सो मैंने उसको कैंसल कर दिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था जहाँ जाना मेरा। पॉलिटिकल करियर में आपने को ऐसा क्या सीखने को मिला जो एक्टिंग करियर में नहीं सीखने को मिला? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निस्वार्थ, और योगी जी के साथ ये, और अमित शाह जी के साथ, अमित शाह जी को दिन रात मेहनत, इन लोगों को मैंने देखा, इन लोगों ने देश को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को, अपने अंग को, अपने नींद को, अपनी सेहत को, और अपनी हेल्थ को, मतलब मैडनेस मैंने देखा। तो इतना बड़ा देश इतना स्मूथली चल रहा है, नहीं तो इतना देश चलाना एक घर आदमी नहीं चला पाता। ये देश इतनी जात, इतनी भाषाएं, इतने लोग, 50-50% 60% आपको लाइक करेंगे, तो 40% नहीं लाइक करेंगे। मतलब कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी रहेगा, ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसको 100% लाइक करें। विरोधी भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं, लेफ्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, ये होते हैं, दूसरी समुदाय के होते हैं, दूसरी जात के लोग होते हैं, जो आपको नहीं आपकी पार्टी को नहीं मानते हैं। तो उसमें कैसे काम कर रहे हैं मोदी जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, द वे ही ऑपरेट्स हिमसेल्फ। और मान गया मैं, मतलब उनको ऐसी लीडरशिप ये तो होनी एक चाहिए। जनरल जनरल स्टेटमेंट हो गया, पर क्या क्वालिटी आप देखते हो आपके हिसाब से? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मोदी जी में क्या क्वालिटी देखते हो? योगी जी में क्या क्वालिटी देखते निस्वार्थ हो? संत हैं ये। और अमित शाह जी में क्या देखते निस्वार्थ हो? संत हैं, इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं। इन लोग अलग ही इन लोग देश बनाने आए। ये देश को बहुत पावरफुल बनाना है। ये सोने की चिड़िया जो देश हुआ करते, मुझे वही लोग वो विचारधारा के साथ आए हैं। इनका इनका विज़न बहुत क्लियर है, कन्फ्यूज़न नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट मोदी जी, कहीं भी उनको पता है 50 साल बाद के वो अभी जो भी काम कर रहे हैं, वो 50 साल आगे देश को उसका लाभ और होता रहेगा। हाँ। विकसित भारत 47 तक कर रहे हैं, वो होता रहेगा। उन्होंने जैसे अंग्रेज़ कुछ इमारतें बना के गए, 150 साल तक अभी भी हैं बॉम्बे में, हर जगह है लुटियन ज़ोन, आप यहाँ घूम रहे हैं। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक थॉट है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, कि आप 100 साल बाद ऐसे अभी से एयरपोर्ट ऐसे बना दो कि 50 साल बाद भी अगर लोड आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाढ़ आएगा तो पानी निकल जाएगा। इस तरह से रोड्स बनाएँ, इस तरह से फ्लाईओवर्स बनाएँ कि वो टिके रहे, या ट्रेन्स ऐसे हों, या ये सारी या इतने ट्रैक्स बना दो कि पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो भी ये लोड सँभाल सकता है देश। योगी जी के साथ काफ़ी बनती है आपकी। बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। कभी आप मोमोज़ वाले को पैसा नहीं देते हो। कभी आप बोलते हो कि यार 3 लाख लीटर दूध कहाँ से लाए बे? हुँ, हुँ। उनका उनका वो संत हैं, उनके साथ सानिध्य है, उनका उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। एक बार कंबल भी बाँट रहे थे, आप बोले, "अरे! रवि कहाँ है? बुलाओ उसको, बाँटो थोड़ा।" ये सब वो हमारे दोनों का वो बड़ा वायरल होता है। जब भी हम लोग का साथ होता है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उनका वही उनका आशीर्वाद है, वो इतने बड़े संत होके मुझे प्रेम करते हैं, या पूरा देश उनको प्रेम करता है, वो मुझे प्रेम करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।